इंसानों की दुनिया से बहुत ऊपर, जहां धरती की सीमाएं खत्म हो जाती है और आकाश की शुरुआत होती है, वहीं कैलाश पर्वत अपनी पूरी भव्यता के साथ खड़ा है। ये पर्वत बादलों और हमेशा की बर्फ से ढका हुआ है, जैसे किसी दिव्य चादर में लिपटा हो। यहाँ की हवा में एक अलग ही ठंडक और पवित्रता है, जो हर सांस के साथ आत्मा को छू जाती है। ये वो जगह है जहाँ भगवान खुद हवा में सांस लेते हैं, जहाँ हर बादल, हर हवा का झोंका, हर बर्फ का टुकड़ा किसी न किसी रहस्य को छुपाए हुए है। यहाँ की चुप्पी में भी एक गूंज है, जैसे देवताओं की प्राचीन प्रार्थनाएं अब भी इन वादियों में गूंज रही हों। इसी दिव्य भूमि में भगवान शिव और देवी पार्वती एक छोटे से लेकिन बेहद सुंदर घर में रहते हैं। यह घर छिपी हुई घाटियों और स्वर्ग के जीवों से घिरा हुआ है, जहां हर पेड़, हर फूल, हर नदी में आध्यात्मिक ऊर्जा बहती है। यहाँ का वातावरण इतना शांत और पवित्र है कि लगता है जैसे समय भी यहाँ रुक गया हो। शिव और पार्वती का यह घर सिर्फ एक निवास स्थान नहीं, बल्कि एक ऊर्जा का केंद्र है, जहाँ से पूरे ब्रह्मांड में शांति और प्रेम की तरंगें फैलती हैं। आज के शुभ दिन पर जब सूरज की पहली किरणें कैलाश की चोटियों को छूती हैं, तो पूरा पर्वत सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ लगता है। इस समय की शांति में एक अनोखी गहराई है, जैसे पूरा ब्रह्मांड सांस रोककर किसी बहुत बड़े इवेंट का इंतजार कर रहा हो। हर पक्षी, हर पेड़, हर पत्थर इस पवित्र घड़ी का साक्षी बनना चाहता है। नंदी, शिव का वफादार बैल, मंदिर के पास शांति से बैठा है। उसकी आंखों में गहरी श्रद्धा और इंतजार की झलक है। गण भी अपने अपने स्थान पर शांत हैं, लेकिन उनके दिलों में एक हल्की पवित्र उम्मीद की लहर दौड़ रही है। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति भी इस पल की पवित्रता को महसूस कर रही हो। लेकिन यह दिव्य शांति अब बदलने वाली है। एक माँ की एक छोटी सी लेकिन गहरी इच्छा इस शांत वातावरण में हलचल लाने वाली है। यह सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी कथा है जो स्वर्ग के हर कोने में गूंजेगी और जिसका असर पूरे ब्रह्मांड में महसूस किया जाएगा। यहीं से शुरू होती है एक नई यात्रा, एक नई शुरुआत, जो हमें कैलाश की रहस्यमयी दुनिया में ले जाएगी। अपनी रस्म के स्नान के लिए एकांत ढूंढते हुए पार्वती को एक रक्षक की जरूरत थी, एक ऐसा जो सिर्फ उन्हीं के वफादार हो। हिमालय की शांत वादियों में, जहां हर ओर प्रकृति की पवित्रता बसी थी, पार्वती ने महसूस किया कि उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए किसी ऐसे साथी की आवश्यकता है जो न केवल शक्तिशाली हो, बल्कि पूरी तरह से उनके प्रति समर्पित भी हो। देवताओं की दुनिया में, जहां हर शक्ति का अपना महत्व था, पार्वती की यह इच्छा एक नई शुरुआत का संकेत थी। प्रेरित होकर उन्होंने चंदन और हल्दी के लेप से एक लड़के को बनाया। अपने हाथों से उस पवित्र मिश्रण को गूंथते हुए उन्होंने हर अंश में अपनी ममता और शक्ति का संचार किया। यह कोई साधारण निर्माण नहीं था, बल्कि एक माँ के दिल से निकली गहरी भावना थी, जिसमें सृष्टि की शक्ति समाई थी। उसमें अपना प्यार और दिव्य ऊर्जा भर दी। पार्वती ने अपनी सांसों से, अपने आशीर्वाद से उस मिट्टी के पुतले में जीवन का संचार किया। हर स्पर्श में, हर प्रार्थना में उन्होंने अपने बेटे के लिए एक नई आत्मा गढ़ी। मिट्टी हिली, जीवन जाग उठा और एक चमकता हुआ लड़का उनके सामने खड़ा था। उनका बेटा उन्हीं के अस्तित्व से पैदा हुआ। उस क्षण पार्वती की आंखों में गर्व और ममता की चमक थी, जैसे सारा ब्रह्मांड उनकी इस रचना को निहार रहा हो। उन्होंने उसका नाम गणेश रखा, एक ऐसा नाम जो आगे चलकर पूरे संसार में पूज्य होगा। यह नाम न केवल पहचान था, बल्कि एक आशीर्वाद भी था, जिसमें भविष्य की महानता छुपी थी। उसे रेशम के कपड़े पहनाए, हर वस्त्र में माँ की ममता और सुरक्षा की भावना थी। पार्वती ने अपने बेटे को न केवल सुंदरता से, बल्कि अपने संस्कारों से भी सजाया और उसे एक माँ के असीम प्यार से गले लगाया। उस आलिंगन में एक माँ की सारी भावनाएं समा गईं, सुरक्षा, स्नेह और एक अनकही जिम्मेदारी। तुम मेरे बेटे हो, मुझसे पैदा हुए हो। तुम्हारा पहला कर्तव्य मेरे प्रति है, मेरी रक्षा करना, मेरे आदेशों का पालन करना। यही तुम्हारा धर्म है। आज से तुम मेरे सबसे बड़े सहायक और रक्षक हो। गणेश का उद्देश्य साफ था, अपनी माँ की रक्षा करना। उनकी भक्ति पूरी थी। वह अब केवल एक पुत्र नहीं, बल्कि एक सच्चा रक्षक और भक्त भी था, जिसने अपनी माँ के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया।
उनका जन्म प्यार का एक काम था, एक ऐसी रचना जिसमें माँ की शक्ति और स्नेह दोनों समाये थे। पार्वती ने अपने बेटे में अपनी आत्मा का अंश डाल दिया था और उनका जीवन एक पवित्र कर्तव्य। गणेश अब केवल पार्वती के पुत्र नहीं, बल्कि एक ऐसे रक्षक थे जिनकी भक्ति और समर्पण की मिसाल युगों तक दी जाती रहेगी। पार्वती सुरक्षित महसूस करते हुए अपने स्नान की तैयारी करती है और गणेश को अपना पहला आदेश देती है। इस दरवाजे की रखवाली करो। जब तक मैं स्नान करूं, किसी को अंदर मत आने देना। हाँ माँ, कोई अंदर नहीं आ पाएगा। गणेश पहरा देते हैं, हाथ में लाठी लिए। उनका ध्यान अटल है। दुनिया गायब हो जाती है। उनका ब्रह्मांड यह दरवाजा और उनकी माँ का विश्वास है। वह एक परफेक्ट रक्षक है, वफादारी और कर्तव्य को दर्शाते हुए। समय बीतता है, लेकिन गणेश का संकल्प कभी नहीं डगमगाता। शिव गहरी ध्यान से लौटते हैं। उनकी उपस्थिति कैलाश में बिजली भर देती है। अपने घर में आजादी से प्रवेश करने की उम्मीद करते हुए उन्हें एक अनजान लड़के द्वारा रास्ता रोका हुआ मिलता है। हट जाओ बच्चे, ये मेरा घर है। कोई अंदर नहीं आ सकता। मेरी माँ स्नान कर रही है। एक तनावपूर्ण चुप्पी छा जाती है। शिव का अधिकार गणेश के अटल कर्तव्य से मिलता है। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मेरी माँ का आदेश ही सब कुछ है। सीमाएं तय हो चुकी है। एक टकराव तय है। लड़के की अवज्ञा पर शिव का धैर्य टूट जाता है। मैं शिव हूँ, हट जाओ। मैं नहीं हट सकता। तुम्हें मुझसे होकर गुजरना होगा। टकराव शुरू होता है। शिव की ब्रह्मांडीय शक्ति गणेश की अटल इच्छा के खिलाफ। यह लड़ाई कैलाश को हिला देती है, कर्तव्य अधिकार के खिलाफ। एक अंतिम दुखद क्षण में शिव अपना त्रिशूल फेंकते हैं, जिससे गणेश का सिर कट जाता है। शांति छा जाती है। शिव गिरे हुए लड़के के ऊपर खड़े हैं, उसकी असली पहचान से अनजान। पार्वती दौड़कर बाहर आती है। अपने बेजान बेटे और शिव के हथियार को देखकर डर जाती है। तुमने क्या किया है? वह तो बस मेरा कहना मान रहा था। उनका दुहक ब्रह्मांडीय क्रोध में बदल जाता है, जिससे ब्रह्मांड को नष्ट करने की धमकी मिलती है। मेरे बेटे को वापस लाओ, नहीं तो सारी सृष्टि मेरे क्रोध का शिकार होगी। देवता आपदा महसूस करते हुए पार्वती से दुनिया को बख्शने की विनती करते हैं। पार्वती, कृपया हमें आपके दर्द को ठीक करने का कोई रास्ता खोजने दें। ब्रह्मांड का भाग्य अब गणेश को जीवन में वापस लाने पर निर्भर करता है। विष्णु शिव से लड़के को पुनर्जीवित करने का आग्रह करते हैं। केवल एक नया सिर ही उसे वापस ला सकता है। गणेश, उत्तर जाओ। पहले जीव का सिर लेकर आओ जिसकी माँ मुंह फेर कर सो रही हो। गणेश भारी मन से देश भर में दौड़ते हैं, खोजते हुए। उन्हें एक बड़ा हाथी मिलता है, जिसकी माँ नींद में मुंह फेर कर सो रही थी। आदर के साथ वे हाथी का सिर लेते हैं और कैलाश लौटते हैं। संकट को हल करने की कुंजी अब उनके हाथों में है। ब्रह्मांड सांस रोके हुए है। शिव गंभीरता से हाथी के सिर को गणेश के शरीर से जोड़ते हैं और उसमें जीवन भर देते हैं। गणेश जागते हैं, बदले हुए मानव शरीर, हाथी का सिर। माँ, पिता। मेरे बेटे, तुम जिंदा हो। पार्वती की खुशी असीम है। शिव गर्व और पश्चाताप से भरे हुए गणेश को वरदान देते हैं। आज से गणेश बाधाओं को दूर करने वाले हैं। हर प्रार्थना और काम में सबसे पहले उनकी पूजा की जाएगी। देवता सहमत होकर सिर झुकाते हैं। गणेश का अनोखा रूप ज्ञान और एकता का प्रतीक बन जाता है। उनकी कहानी त्रासदी से जन्मी अब दिव्य कृपा की कहानी है। गणेश की कहानी कर्तव्य, ज्ञान और बदलाव का एक सबक है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में जब भी कोई कठिनाई या चुनौती सामने आती है, तो उसका सामना धैर्य, विवेक और समर्पण से करना चाहिए। गणेश का जन्म, उनका बचपन और उनके जीवन की घटनाएं हमें यह दिखाती हैं कि हर बाधा के पीछे कोई न कोई गहरा अर्थ छुपा होता है। अपनी माँ के प्रति उनकी आज्ञाकारिता शिव के खिलाफ भी सच्ची वफादारी को दर्शाती है। गणेश ने अपने कर्तव्य को निभाने के लिए अपने पिता शिव से भी टकराव किया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि सच्चा प्रेम और निष्ठा कभी कभी कठिन निर्णय लेने की मांग करती है। यह हमें यह भी सिखाता है कि परिवार और रिश्तों में विश्वास और सम्मान कितना महत्वपूर्ण है। हाथी का सिर
ज्ञान, शक्ति और अनुकूलनशीलता का प्रतीक है। यह रूप हमें यह याद दिलाता है कि जब जीवन में अप्रत्याशित परिवर्तन आते हैं तो हमें उन्हें अपनाकर आगे बढ़ना चाहिए। हाथी की तरह हमें भी विशाल हृदय और गहरी समझ रखनी चाहिए ताकि हम हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रख सकें। गणेश का नया रूप हमें याद दिलाता है कि सच्ची शक्ति विनम्रता और बुद्धि में निहित है। उनका शांत और सौम्य चेहरा यह दर्शाता है कि आंतरिक शांति और धैर्य से ही हम जीवन की कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। गणेश का रूप यह भी सिखाता है कि हर परिवर्तन, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो, एक नई शुरुआत का द्वार खोल सकता है। उनकी सबसे पहले पूजा की जाती है, जो सभी नई शुरुआत के लिए बाधाओं को दूर करते हैं। लोग अपने हर नए कार्य की शुरुआत गणेश की पूजा से करते हैं ताकि उनका मार्ग प्रशस्त हो और सभी विघ्न दूर हो जाएं। यह परंपरा हमें यह सिखाती है कि किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले सकारात्मक सोच और आशीर्वाद प्राप्त करना कितना आवश्यक है। यहाँ तक कि त्रासदी भी पश्चाताप और कृपा के माध्यम से एक आशीर्वाद बन सकती है। गणेश की कहानी में उनका सिर कटना एक दुखद घटना थी, लेकिन उसी घटना ने उन्हें देवताओं में सबसे पूजनीय बना दिया। यह हमें यह सिखाता है कि जीवन की कठिनाइयां भी हमें नया दृष्टिकोण और शक्ति दे सकती हैं, यदि हम उन्हें स्वीकार करें और उनसे सीखें। जैसे ही मंदिर की घंटियां बजती हैं और भक्त उनका नाम जपते हैं, गणेश मुस्कुराते हैं, शुभता और ज्ञान व भक्ति के माध्यम से सफलता के वादे का प्रतीक। उनकी उपस्थिति हर भक्त को यह विश्वास दिलाती है कि कठिनाइयों के बाद भी नई शुरुआत और सफलता संभव है। गणेश हमें यह प्रेरणा देते हैं कि हम भी अपने जीवन में हर चुनौती को स्वीकार करें, सीखें और आगे बढ़ें, क्योंकि हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत है।